थ्योरम सीखे थे और कल हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड साथ ही साथ में जो तुम लोगों का इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये वाला काम फिनिश कर लिए थे। आज हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे। इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है एंगल बाइसेक्टर, राइट। अब देखो, एंगल बाइसेक्टर में आप लोगों को जो प्रॉपर्टी पेपर में लिखने को विथ प्रूफ आएगी वो ये आएगी कि अगर एक ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर जो है, अगर वो सर ट्रायंगल को मतलब क्या कहते हैं, अंदर से उसको डिवाइड कर रहा है, राइट, यानी कि इस तरीके का अगर वो उसका एंगल बाइसेक्टर है तो, राइट। एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है, बट हम लोगों को सिर्फ इंटीरियर वाली ही सीखनी है। तो इसमें देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट वगैरह तुम रीड कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को एक क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया है। उस ट्रायंगल में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उसके पास एक एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोगों का एंगल बाइसेक्टर कौन है, आप लोगों का AD, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो ये मैंने गिवन में लिख दिया कि मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है जहाँ पे हम लोगों ने AD को क्या किया है, उसका एंगल बाइसेक्टर बनाया है। और फिर ये भी लिख दिया कि वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा, प्रूफ हमें देखो क्या करना है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स दी साइड। एंगल बाइसेक्टर ने एक साइड को डिवाइड किया, तो देखो कौन सी वाली साइड को डिवाइड कर रहे हैं, BC वाली साइड को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो साइड डिवाइड हो रही है उसका रेशो, ठीक है, तो यानी कि कौन होगा रेशो में, BD और DC। तो ये देखो BD अपॉन DC का रेशो, ये क्या होगा आप लोगों का, इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा, रिमेनिंग साइड्स के रेशो के। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, अगर एक साइड को एंगल बाइसेक्टर ने डिवाइड किया है तो उस डिवाइडेड वाले हिस्से का रेशो इक्वल है, किसके इक्वल है, बची हुई 2 साइड्स के रेशोज़ के। तो कौन सी वाली आपकी 2 साइड्स बच गई, एक बच गया आपका BA और एक बच गया AC, ठीक है। तो ये आ गया BA और ये आ गया तुम लोगों का AC। अच्छा, अब इसमें एक बात का बस ख्याल रखना कि मान लेते हैं कि कल को तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ये है, ये आप लोगों का ट्रायंगल है PQR और लेट से ये पॉइंट S है। अगर तुम रेशियो ऐसे ले रहे हो ना, QS अपॉन में SR, तो इक्वल टू के उस तरफ तुम लोगों को रिमेनिंग साइड्स का रेशियो भी लिखना है, ठीक है, रिमेनिंग साइड्स का रेशियो भी लिखना है। तो अभी रिमेनिंग साइड तो दो बाकी है, एक बाकी है तुम लोगों की PQ और दूसरी बाकी है तुम लोगों का PR। तो किसको लिखोगे पहले, तो देखो, क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने QS लिया है यानी कि Q वर्ड लिया है, तो Q के पास से यानी कि इसको लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका PQ और उसके बाद फिर नीचे में किसको लोगे, PR। अगर ऐसा नहीं करोगे, उल्टा सीधा कुछ भी काम करोगे, तो फिर ऐसा आंसर्स वगैरह कैसे आपके गलत आते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके प्रूफ में बढ़ते हैं कि ये चीज़ प्रूफ कैसे की जा सकती है। प्रूफ करने के लिए तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन की नीड होगी, जैसा दिख भी रहा होगा तुम लोगों को फिगर में कि हम लोगों को क्या कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। तो देखो जरा, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक लाइन CE इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पॉइंट C से आपको एक लाइन क्या करनी है, CE ड्रॉ करनी है, सच दैट कि वो CE, और जब आप इस B से इस A को डॉट 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 करके एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये दोनों आपस में E पॉइंट पे जाके क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा तुम्हारे को ये CE इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये वाला CE और ये वाला एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। 2 कंडीशन होनी चाहिए कि पॉइंट C से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है वो लाइन आपके एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल भी जाए, और साथ ही साथ में अगर आप उस ये वाली साइड को एक्सटेंड करोगे तो ऊपर जाके इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए। तो स्टेटमेंट्स वगैरह लिख लेते हैं इसको ठीक से। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों का, कि हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों की एक लाइन CE ड्रॉ की, तो क्या पे लिख देते हैं वहाँ पर कि ड्रॉ अ लाइन CE, ठीक है, और सच दैट कि वो पैरेलल होनी चाहिए। किस चीज़ के पैरेलल होनी चाहिए वो मेंशन करना पड़ेगा आपको, तो सच दैट इट इज़ पैरेलल, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, आप लोगों के एंगल बाइसेक्टर AD के, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर तुम लोगों ने AC को एक्सटेंड, मतलब AB को एक्सटेंड किया, ठीक है, पॉइंट E तक, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, आप लोगों की मीट होंगी। तो सबसे पहला नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का कि एक्सटेंड AB, ठीक है, एक्सटेंड AB सच दैट क्या, कि कौन सा पॉइंट किसके बाद है, तो B', A', E है, एंड इट इंटरसेक्ट, और वो साथ ही साथ में एक्सटेंड करने के बाद वो इंटरसेक्ट कर रही है, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, आप लोगों की CE को, ठीक है, एट पॉइंट E। ये तुम लोगों को अपने पूरे कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ख्याल इस बात का रखना है कि आप लोगों का ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है आप लोगों का, इस ट्रायंगल में
आपका ये क्या कहते हैं AD और आप लोगों का CE, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे करके, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल है। तो अभी तक तुमने जितनी भी पढ़ाई की है उस पढ़ाई के बेसिस पर तुम्हें BPT थ्योरम याद आ रही होगी कि अगर एक ट्रायंगल में कोई साइड के कोई सेगमेंट पैरेलल होती है तो हम BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बराबर। तो इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली मुझे शुरुआत BPT से करनी होगी। तो एक बार मैं फिगर को रीड्रॉ कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। तो क्या है मेरे पास, देखो पहले ट्रायंगल ABC है, तो ये हो गया मेरे पास ट्रायंगल A, यहाँ पर B और यहाँ पे C। अब मुझे ट्रायंगल ABC की नीड नहीं है, मुझे ट्रायंगल BEC की नीड है, क्योंकि EC पैरेलल है ना, ठीक है। तो ट्रायंगल मुझे A तक नहीं बनाना है, मुझे ट्रायंगल कहाँ तक बनाना चाहिए, E तक बनाना चाहिए। A पॉइंट से तो मुझे अभी कोई मतलब भी नहीं है, तो A पॉइंट को दिखा के कोई मतलब नहीं बैठेगा। और ये आप लोगों का यहाँ कोई पॉइंट होगा C, और ये बन गया आपका BC। अच्छा, अब इसमें एक एंगल बाइसेक्टर है जो A पॉइंट से, तो मान लेते ये वो A पॉइंट है और इससे एंगल बाइसेक्टर गया है यहाँ पे D तक, और सच दैट कि तुम लोगों का ये AD और ये वाला EC ये एक दोनों के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। क्या दिख रहा है पेपर में, ज़रूरी नहीं है कि तुम इस चीज़ को क्या करो पूरा एक अलग से ट्रायंगल वगैरह बनाओ करके, बट फिर भी अगर बना लोगे, जब लोग स्टार्टिंग में काम करना सीख रहे हैं तो विजुअलाइज ठीक से हो जाता है। तो ट्रायंगल BEC में आप लोगों का जो AD है वो पैरेलल है, किस चीज़ के पैरेलल है, आप लोगों के साइड EC के, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने लिख दी। तो जब आपको पैरेलल गिवन होता है तो वहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम तुम्हें रेशियो लेना है। अब रेशियो लेना आता है, लेट्स से मैंने जॉइनिंग पॉइंट से रेशियो ले लिया, तो यहाँ पे देखो रेशियो तुम लोगों के पास क्या बन जाएगा, BA अपॉन में क्या आ गया, AE, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, BD अपॉन में DC। ये बन गया मेरे पास एक रेशियो। अब अपने टू प्रूव को देखो, टू प्रूव में हमें क्या चाहिए था, BD अपॉन में DC चाहिए था, तो BD अपॉन में DC, देखो ये रेशियो में तो आ चुका है। अब और क्या चाहिए हमें, यहाँ पे AB चाहिए टू प्रूव में, तो देखो AB की जगह BA भी आ चुका है, मतलब ये भी आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पहुँचे इसमें BA के नीचे में AE है, और जो मेरे पास टू प्रूव है उसमें वहाँ पे AC है। तो अभी मुझे ऐसा गिवन कहीं भी लिख कर नहीं दिया है कि आपका AE और आपका AC ये आपस में इक्वल है, राइट। ऐसा मुझे कहीं लिख कर नहीं दिया। अगर लिख कर दिया होता तो मैं AE की जगह पे AC लिख देती, बट ऐसा लिख कर नहीं दिया। अब हमें कुछ यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाए कि सच दैट आपका AE और AC आपस में इक्वल आ जाए। मतलब अब इस क्वेश्चन में जितना भी गोल गोल हम घूमेंगे वो पूरा गोल गोल हम सिर्फ इसलिए घूमेंगे करके कि हमको AE को और AC को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो आप देखो उसको इक्वल कैसे दिखाया जाएगा। ये आप लोगों का एंगल बाइसेक्टर है। अब ये वाला भी पार्ट आप लोगों का जॉइंट है, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था, चलो इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये वाले दो एंगल्स आपके इक्वल है। कौन सा वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल आप लोगों के बाजू वाला इक्वल है। क्यों दोनों ये एंगल इक्वल है, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा ठीक है, अभी जरा ध्यान दें, अगर मैं इस चीज़ को ऐसा करूँ कि ये वाली लाइन ये ऐसी और ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, सिर्फ विजुअलाइज करने की बात कर रही हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता है कि आपका BAD यानी कि ये पिंक वाला एंगल, ठीक है, ये पिंक वाला एंगल और ये ऊपर का एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल आने चाहिए। क्यों आपस में इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये तुम लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये लाइन आपको पैरेलल दी हुई है ना, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा कि आपके पास वो जो सेग आपका AD है, ठीक है, सेग AD और तुम लोगों का सेग EC, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मुझे कैसे पता ये पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ये वाली चीज़ लिखी है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रीजन दे दिया। और ट्रांसवर्सल में किसको ले रही हूँ, ट्रांसवर्सल में इस BE को ले रही हूँ, एंड BE इज ट्रांसवर्सल। और अगर मैं BE को एक ट्रांसवर्सल सेट कर दूँ तो यहाँ से मुझे ये बात पता चलती है करके कि एंगल BAD, ठीक है, नीचे वाला एंगल BAD और ऊपर में कौन सा वाला एंगल तुम लोगों का BEC, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसकी मुझे आगे नीड पड़ेगी, इसीलिए मैं, अच्छा इसका रीज़न क्या देना है, पहले रीज़न दे देते हैं। इसका रीज़न बैठेगा आप लोगों का क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों कैसे एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा इसको दे दिया, लेट से मैंने कोई इक्वेशन नंबर 2। आगे अभी अगर आपको वही चीज़ पैरेलल दी है, वही की वही चीज़ पैरेलल दी है, लेकिन
अब हम लोग ट्रांसवर्सल चेंज कर लेते हैं। ट्रांसवर्सल इस बार मैं लेती हूँ इस AC को ट्रांसवर्सल लूँ। तो अगर मैं इस AC को ट्रांसवर्सल लूँगी तो ये वाला पिंक वाला एंगल और ये वाला एंगल, तुम्हें ये लगता है ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा करके हम लोगों को स्टेटमेंट। तो अब ये आ गई हम लोगों की थर्ड स्टेप। लाइन देखो वही है कि आप लोगों का सेग AD पैरेलल है किस चीज़ के, सेग EC के, ठीक है। इस चीज़ का रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्शन है इसका रीज़न, लेकिन इस बार हम लोगों ने ट्रांसवर्सल चेंज कर दी है, ठीक है। ट्रांसवर्सल देखो इसमें कौन है, AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और AC क्या है, आप लोगों की ट्रांसवर्सल है। तो अगर AC मेरे पास ट्रांसवर्सल है और मैंने कह रही हूँ कि ये वाला पिंक वाला एंगल और ये पर्पल वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, तो क्योंकि अल्टरनेट एंगल है तो उसको लिख देते हैं DAC, ठीक है। एंगल आप लोगों का DAC इज इक्वल टू कौन सा वाला, ये पर्पल वाला एंगल ECA या फिर ACE, जो तुम्हें बोलना हो। इसका रीज़न हो जाएगा क्या, आप लोगों का अल्टरनेट एंगल्स। तो ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। एक चौथी स्टेप जो हमारे पास स्टार्टिंग से लिख के दी हुई है वो ये दी हुई है कि आपका जो सेग CE है वो सेग CE क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सेग CE एंगल बाइसेक्टर है, किसका एंगल बाइसेक्टर है, आपके एंगल ACB का, ठीक है। तो अगर वो एक एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब वो दोनों एंगल पिंक वाले आपस में इक्वल होंगे, एंगल BAD और एंगल आप लोगों का CAD या DAC जो भी बोलो। तो देयरफॉर यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल में DAC एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 4। तो ये भाई इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ध्यान दें, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को देखो। BAD किसके इक्वल है, BEC के। DAC किसके इक्वल है, ACE के। और BAD DAC ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 ये मेरे पास बात समझ में आती है करके कि टोटल यहाँ पे 4 एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। पहला एंगल BAD, दूसरा एंगल BEC, तीसरा एंगल ACE और चौथा एंगल DAC। और ये चारों के चारों ही एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। चारों के चारों एंगल्स ही आपस में इक्वल है। बट इससे ये बात भी समझ में आती है कि BEC और ACE भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट लिख देते हैं करके कि आप लोगों का जो एंगल है करके कौन सा वाला, BEC और आप लोगों का एंगल ACE ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखो जरा कि ये BEC और ACE है कहाँ, तुम्हें सब कहानी समझ में आ जाएगी। ढूंढो, BEC बोला गया है, राइट। क्या बोला गया, देखो BEC। तो BEC का मतलब होता है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, इसको ये वाला एंगल कहती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोला है ACE यानी कि ये वाला एंगल। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल अज्यूम करूँ, अगर मैं इस जगह को एक ट्राइंगल अज्यूम करूँ, कौन सी वाली जगह को, देखो ये मार्किंग को ध्यान देना। इस ट्राइंगल को हम एक, ठीक है, 1 मिनट रुको, हाँ, इस जगह को मैं एक ट्राइंगल अज्यूम कर रही हूँ। क्या अज्यूम करना, दिख ही रहा है 3 साइड का एक ट्राइंगल है, ठीक है। कौन सा, इस ट्राइंगल का नाम क्या है तुम लोगों का, ACE। तो इस ट्राइंगल ACE में आपका ये वाला एंगल E और ये वाला एंगल C आपस में इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो AEC के अपोजिट में कौन है, एंगल E के अपोजिट में कौन है, AC। और एंगल C के अपोजिट में कौन है, AE। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये वाला AE और ये वाला AC ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये जितना मेरे पास आ चुका है इसके बेसिस में ये नहीं कह सकती कि BEC के सामने वाला एंगल E के सामने कौन है, आप लोगों का AC, ठीक है। तो ये आप लोगों का AC इक्वल है किस चीज़ के, एंगल AE के, राइट। वो किसके इक्वल है, आप लोगों के AE के। इसका रीज़न क्या दे दोगे कि साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है। साइड क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अपोजिट है। हमको तो ये चाहिए भी था कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, क्योंकि आप लोगों की जो इक्वेशन नंबर, ठीक है, 1 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और जो आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 5 में सिर्फ एक ही गड़बड़ आ रही थी कि AE के बदले हमें चाहिए था AC। तो इतना सारा जो हम काम किए, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, तो ये सारा काम बस AE इक्वल टू AC को लाने के लिए किया है। तो बस यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया कि BD अपॉन में DC किसके इक्वल में आ जाती है तुम लोगों के पास, ये आप लोगों का BA अपॉन में क्या, AC। यही हम लोगों की एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है और इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना था,
प्रूव करना था, ठीक है। तो तुम लोग इसको एक बार अपने आप भी खुद प्रूव करके देख लेना करके कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे प्रूफ वगैरह कैसा अपना याद करते चलो। तो अब इसके आगे तुम्हारे पास इलस्ट्रेशंस रहेंगे, उनके वाया तुम ये सीखोगे करके कि एंगल बाइसेक्टर की जो ये प्रॉपर्टी है इसे किस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। और ठीक है, तो फिर आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जिसको मैं कल सॉल्व करूँगी, वो तुम्हारी बुक के ट्राई दिस में है, बट वो भी आ सकता है।